हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 15 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जियान जैसे ही हॉस्पिटल से निकलकर रोड क्रॉस करने जाता है तभी उसके सामने एक कार आ जाती है और फिर वो डर जाता है और जैसे ही वो अपना आंख बंद करता है उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसे वही एक्सीडेंट वाला दिन याद आता है और उसे क्यूनियान के साथ बिताया हुआ सारा पल याद आ जाता है। उसे ये भी याद आता है कि एक्सीडेंट के दिन क्यूटोंग ने कैसे उसे बचाया था, बट उसे ये पता चल जाता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता था वो क्यूटोंग नहीं क्यूनियान है। यहाँ पर हमें फिर फ्लैशबैक में उनकी लव स्टोरी दिखाई जाती है। जब पहली बार जियान क्यूनियान से मिला था तो क्यूनियान उससे पूछती है कि क्या आपको साइन लैंग्वेज आती है, तो जियान ने कहा था उसे कि हाँ मुझे आती है, क्योंकि मेरी ग्रैंडमा एक डीफ और म्यूट स्कूल चलाती है, तो मैंने मेरी ग्रैंडमा से ही साइन लैंग्वेज सीखी है। और यहाँ पर वो उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शीन चियान है और तुम्हारा नाम क्या है। तो क्यूनियान एक पेपर पर अपना नाम लिखकर उसे बताती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जियान को पहली नज़र में ही क्यूनियान को देखकर प्यार हो जाता है और वो जैसे ही वो अपना नाम उस पेपर पर लिखकर जियान को देती है, जियान बहुत खुश हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसे याद आती है और वो शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही उसको अपना पास्ट याद आता है वो जल्दी से अपना घर जाता है और एक डब्बे में उसे याद आता है जियान का एक पुराना फ़ोन पड़ा हुआ था। तो वो अपने फ़ोन को निकालता है और उस फ़ोन के पासवर्ड को याद करने की कोशिश करता है। तो उसे लगता है कि हो सकता है उसने क्यूनियान का डेट ऑफ बर्थ डाला हो पासवर्ड में। तो जैसे उसका बर्थडे डालता है पासवर्ड में वो फ़ोन खुल जाता है, बट जैसे ही वो फ़ोन अनलॉक होता है उसमें एक पिक्चर बनी रहती है। तो उसे फिर से उस पिक्चर के रिलेटेड जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं वो याद आ जाती है और वो अपने फ़ोन में क्यूनियान की सारी फ़ोटोज़ देखता है। उसके बाद हमें फिर से फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जियान को ये भी याद रहता है कि किस तरह से कॉलेज में वो क्यूनियान के पीछे पड़ा रहता था। यहाँ पर क्यूनियान डीफ और म्यूट बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाती थी, तो जियान भी उस क्लास को ज्वाइन कर लेता था और क्यूनियान से साइन लैंग्वेज सीखता था। तो ये सब कुछ जैसे ही वो याद करता है वो अंदर से टूट जाता है और वो सोचता है कि वो कितना बेवकूफ़ था, क्यूटोंग के बातों में आ गया और उसने क्यूनियान को इतना हर्ट किया। उसके बाद उसे फिर से याद आता है जब उसने क्यूनियान को विसल वाली नेकलेस गिफ्ट करी थी और यहाँ पर क्यूनियान एक वाइट फ्लावर की पिक्चर बनाती है। तो जियान उसे बोलता है कि तुम हमेशा इस वाइट फ्लावर्स की ड्राइंग क्यों करती हो। तो यहाँ पर क्यूनियान उसे बोलती है क्योंकि उसे ये फ्लावर बहुत पसंद है और वो ये भी बोलती है कि इस फ्लावर की स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं कभी इस दुनिया में ना रहूं तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे ऊपर यही फूल चढ़ाए। इस फ्लावर को देखकर ना ही उतना ज्यादा खुशी फील होता है और ना ही उतना ज्यादा सैड फील होता है, इसलिए मुझे ये फ्लावर अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जियान उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे मरने का तो पता नहीं, बट जब तक तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हें रोज ये फ्लावर गिफ्ट करूंगा। और इस तरह से जियान को ये छोटा छोटा पल याद आता है। तो यहाँ पर जियान रोने लगता है और बहुत रिग्रेट फील करता है कि उसने क्यूनियान के साथ इतना बुरा बिहेव किया। उसके बाद तभी वो क्यूनियान से मिलने के लिए जाता है और उस दिन बहुत बारिश हो रही होती है, तो वो बारिश में भीगते हुए क्यूनियान से मिलने जाता है। तो यहाँ पर क्यूनियान तो जियान के ऊपर वैसे ही गुस्सा रहती है, तो वो उसे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो जियान उसे बोलता है कि क्यूनियान क्या सच में अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। तो क्यूनियान उसके गाल पर हाथ रखती है और बोलती है कि क्या अभी तक तुम्हें दर्द हो रहा है। मतलब कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि क्यूनियान उसे थप्पड़ मारती है, इसलिए वो ऐसे पूछती है। तो यहाँ पर जियान बोलता है कि नहीं अब दर्द नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्यूनियान उसे बोलती है मैं तो तुम्हारे साथ 3 साल से रह रही हूँ और 3 साल में तुमने मुझे जो दर्द दिया है उसके सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं है। पहले क्यूटोंग को मैंने 3 सालों से ब्लड दिया, उसका दर्द, उसके बाद जब जब तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो उसका दर्द, और जब जब तुमने क्यूटोंग का हाथ पकड़ा मेरे सामने उसका दर्द, ये सब दर्द मैं तो 3 सालों से झेलते आ रही हूँ। तो अब मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे और हर्ट करो और ना ही मैं अब हर्ट होना चाहती हूँ। तो यहाँ जियान उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो यहाँ पर क्यूनियान उसे बोलती है तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मुझे किस तरह से मनाना चाहिए तुम्हें, तो मैं तुम्हारी लाइफ में रहूं या ना रहूं कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। और ये बोल के वो अपना रिंग निकालती है और जियान के मुंह पर फेंक देती है और बोलती है कि कल 10 बजे हम लोग कोर्ट में मिलते हैं, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए और हाँ लेट मत होना। और ये बोल के वो अपने रिंग को फेंक कर वहाँ से चली जाती है। तो जैसे
जैसे ही वो जाने लगती है, चियान उसे बोलता है, हमारे बच्चे का क्या तुम उसे बिना फादर के ही बड़ा करना चाहती हो? क्या वो इस दुनिया में बिना फादर के ही जन्म लेगा? तो यहाँ पर क्यूनियान उसे बोलती है कि और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस बच्चे के फादर बनने के काबिल भी हो? और फिर वो अंदर ही अंदर तो वैसे भी टूटी रहती है, तो वो रोते हुए वहां से चली जाती है। और फिर यहाँ पर चियान भी बहुत जोर जोर से रोने लगता है और बहुत रिग्रेट फील करता है, और जिस रिंग को वो फेंकती है वो उस रिंग को उठा लेता है और रख लेता है अपने पास। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू वीडियो लेकर के आऊँगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।